ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने समाज सेवा के क्षेत्र में एक और आयाम स्थापित करते हुए गरीब व असहाय लोगों की सेवार्थ एक एम्बुलेंस समाज को समर्पित की। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के अधिकारी विजेंद्र सिंह रूहल व पप्पू शर्मा की गौरवमयी उपस्थिति में पानीपत ब्रांच पर आयोजित एक समारोह में जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने फीता काटकर व हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। पानीपत उपायुक्त सुशील सारवान ने जहां एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी की तारीफ की, वहीं अन्य समाज सेवी संस्थाओं को इससे सीख लेकर समाज सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक एम्बुलेंस दान की है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले टाइम में इस एम्बुलेंस की उपयोगिता पेशेंट्स के लिए 100% इस्तेमाल में आए, ऐसी मेरी गुजारिश है। और मैं और संस्थाओं को भी कहूँगा कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के दिखाए हुए रास्ते पे वो भी चलें। इस संकट की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हो उनको। इस मौके पर इंडिया की दहाड़ संवाददाता विनोद लाहौट ने ह्यूमन सोसाइटी के पदाधिकारियों से बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौट। इंडिया की दहाड़ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज यहां पानीपत में ह्यूमन वेलफेयर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा समाज की सेवा के लिए एक और नया आयाम स्थापित किया है। आज पानीपत ब्रांच के द्वारा गरीब मजदूरों व असहायों के लिए एक एम्बुलेंस को समर्पित किया गया है, जिसका उद्घाटन आज जिला के उपायुक्त सुशील सारवान के कर कमलों द्वारा किया गया। सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं इस सेवा के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। विजेंद्र जी, ये जो आज एक एम्बुलेंस समर्पित की है जनता को, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ये हमारे सागा प्रभु की एक सोच है, जो पूरे भारतवर्ष में जितनी भी हमारी ब्रांचीज है वहाँ पर सागा प्रभु ने एम्बुलेंस दी गई है समाज की सेवा करने के लिए। इसके साथ साथ चिकित्सा के दवाइयाँ वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह भी वितरित की गई हैं। इसके अलावा हमारे जो कार्यकर्तागण हैं सोसाइटी के, उन सभी ने लोगों के आगे बढ़ चढ़कर सेवा की है। और एम्बुलेंस का यही मकसद है कि कोई भी गरीब व्यक्ति कोई किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो इस एम्बुलेंस को फ्री ले सकता है। कॉल नंबर लेकर आप इसकी सुविधा प्राप्त कर सकता है। यही हमारा उद्देश्य है। बैंकिंग क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित किए गए हैं कि एक आम आदमी को भी लाखपति बनाया गया है। तो इस जो समाज सेवा का जो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? आज बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आज बेरोज़गारी अभी कोरोना के समय देखी हुई, लोग बहुत परेशान नज़र आए हैं। सड़कों पर मज़दूर और या उद्योगपति या जो भी धंधे वाले थे, उन लोगों के धंधे ख़त्म हो गए, रुक गए। ये बेरोज़गारी को ख़त्म करने का एक हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है। इसके साथ साथ समाज सेवा का बहुत बड़ा उद्देश्य है। समाज सेवा एक बहुत बड़ी सेवा होती है, जिस समाज सेवा में आधुनिक जो भी एम्बुलेंस दी गई है, एक रोहतक के अंदर दी गई है, एक समाल इधर पानीपत के अंदर दी गई है, और हिमाचल में भी दी गई, यूपी में भी दी गई, गुजरात में भी दी, और एमपी में भी, बिहार में भी दी गई है। जहाँ हमारी ब्रांचें, हर जगह ये एम्बुलेंस दी गई है। सर, और क्या क्या समाज सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे सागा प्रभु ये तो पानीपत में एक दी है और रोहतक में 2, और उन्होंने आगे के लिए जो भी गरीब आदमी है, समाज के लिए इतने फ़ायदे देने वाले आगे भी कि 2 एम्बुलेंस की बजाय उन्होंने कहा कि आगे जो भी ज़रूरत होगी कि 2 की बजाय 4-6 जितने भी होंगी वो गरीबों के लिए देंगे। और उनकी सेवा के लिए समाज में हमारी सोसाइटी लोगों की हेल्प के लिए, हमारे संगठन का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज की सेवा का। और वो हम बार बार करते आ रहे हैं। जब भी समाज को इसकी ज़रूरत पड़ी है
हमारी संस्था ने आगे आकर हर कदम पर लोगों की हेल्प की है। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो हमारा, चाहे हमारा रोहतक के अंदर 50 बेडों का क्वारंटाइन सेंटर रहा हो, जो भी हमें जब भी समाज को दुख की घड़ी में जब भी समाज को कोई ज़रूरत पड़ी है तो हमारी संस्था ने आगे आकर लोगों को सहारा दिया है, लोगों को सम्मान दिया है। यही हमारी सोसाइटी का उद्देश्य है कि आम लोगों को जिनको मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उनको ये सुविधाएं प्राप्त करती है समय समय पर। ये सोसाइटी जो है सरकार की कुछ योजनाओं को भी क्रियान्वित कर रही है। जी बिल्कुल। क्या क्या है? हमारे जैसे आप देख रहे हैं आज ये इतना बड़ा काफिला, आज ये छोटे छोटे लोग आज ये बहुत ख़ास हो चुके हैं, ये इस सोसाइटी की ही देन है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस मंच के मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो एम्बुलेंस केवल इस सोसाइटी के लोगों के लिए नहीं है, इसमें जिस भी जहाँ भी ये दिखेगी कि भाई यहाँ इसको इस एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वहाँ भी ये एम्बुलेंस तत्पर रहेगी। पप्पू जी, ये जो एम्बुलेंस जो समर्पित की गई है तो इसका संचालन किस तरह से सरकार मतलब जो एक डिपार्टमेंट के थ्रू होगा या सोसाइटी अपने आप इसका संचालन करेगी? नहीं, इसका जो खर्चा है वो हम अभी 3 महीने तक जो है फ्री चला रहे हैं। आगे भी अगर हमें कोई दिक्कत नहीं आई तो हम इसको आगे भी फ्री चलाएंगे। ड्राइवर हमारा होगा, तेल हमारा होगा, सब कुछ होगा। अपनी सोसाइटी की तरफ से हमने जो है ये डोनेट किया है समाज की सेवा के लिए। समाज से हम 1 रुपया नहीं ले रहे हैं किसी से भी, ताकि जो है समाज के ऊपर वो लोड न पड़े। समाज को जब चाहिए अपना जहाँ जाना है, चाहे वो प्रेग्नेंट संबंधी हो, चाहे मतलब ऐसा कोई मरीज हो, तो वो हम उसको तुरंत फ्री में भेजेंगे। उसको खर्चा हमारा होगा, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं। ताकि ये सोसाइटी का एक अहम जो है इन्होंने भूमिका उठाया हमारे सागा प्रभु ने कि जो है हम देश के सेवा में जो है हम भी आगे आकर करके और जो है क्या कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो है हम एम्बुलेंस देंगे तो लोगों को देश की सेवा में लगेगा। तो उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर जो है हर स्टेट में 2-2 एम्बुलेंस जो है दे दिया उन्होंने कि भाई हमारा ड्राइवर होगा, हमारा सब कुछ होगा, हम जो है किसी से एक आम जनता से कुछ नहीं लेंगे, हम सेवा करेंगे पब्लिक का। 3 महीने के बाद फिर क्या संचालन? 3 महीना के बाद, जैसे कि अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी हमें एम्बुलेंस की अनुभव नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, तो इसलिए देखा जाएगा अगर होगा तो, नहीं तो अगर ज़्यादा होगा तो नॉर्मल या तो एक जैसे चार्जेज रख दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए कि हाँ भाई आप नॉर्मल से चार्ज दे दीजिए और फिर वो गाड़ी चली जाएगी आपको जो है सर्विस के लिए। तो हमारे कहने का अर्थ है कि अभी 3 महीना हम पूरी फ्री दे रहे हैं उसको, पब्लिक को भी। सर, मैं जानना चाह रहा था सरकार की कुछ योजनाएं हैं, लाडली है, आयुष्मान है, इस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? जो सरकार के दिशा अनुसार जो भी चीज़ होती है वो भी हमारी सोसाइटी करती है, चाहे लोन देने की चीज़ हो और या सुकन्या की। और भविष्य में क्या योजनाएं हैं? हाँ, वो हमारी अभी आयुष्मान सुकन्या वगैरह चल रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो उसी को देखते हम करते हैं सरकार के अनुसार। तो ये थी ह्यूमन वेलफेयर थ्रिफ्ट क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिन्होंने आज एक नया इतिहास यहाँ स्थापित किया है पानीपत में। एक एम्बुलेंस, एक समाज को, एक गरीब समाज के लिए एम्बुलेंस दी है, जिसको 3 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मिनिमम चार्ज पर यह समाज के लिए समर्पित रहेगी। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, पानीपत।